शिक्षा विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय राज्य पेंशनर्स संघ ने दिया ज्ञापन। खबर झांसी से है, जहां भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते समय बताया कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जिले के राजकीय पूर्व कर्मचारी पेंशन फैमिली पेंशनर्स की समस्याएं विभाग लगातार बढ़ा रहा है। विभाग द्वारा प्रकरणों को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है तथा आर्थिक शोषण किया जा रहा है, जो ध्यानाकर्षण का बिंदु है। दरअसल कार्यालय में कार्यरत कोषाधिकारी पेंशन स्वीकृत कार्यालय के अधिकारीगण पेंशनर्स के प्रकरणों को लंबित रखते हैं और चक्कर लगवाते हैं व आर्थिक शोषण करते हैं। जिले के राजकीय पूर्व कर्मचारी पेंशन अथवा फैमिली पेंशन की अनेकों समस्याएं विभाग में शुमार हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी उनको गंभीरता से नहीं लेता। ऐसे में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने जिलाधिकारी से अपील की कि प्रकरणों को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराएं। इस मौके पर एसपी तिवारी, अब्दुल हाफिज सिद्दीकी, अब्दुल रईस सिद्दीकी, लाल सिंह, प्रेम बाबू, लखन लाल पाल, सूरज प्रसाद, सीताराम, सुरेश चंद्र जरिया, राम स्वरूप भारती व कुंदन लाल आदि संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। मेरा नाम अब्दुल रईस सिद्दीकी है। मैं चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का जिला महासचिव हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हमारे पेंशन एसोसिएशन ने एक डीएम साहब को ज्ञापन दिया भ्रष्टाचार को लेकर। बड़ा अफसोस है कि जो ट्रेजरी में बैठा हो चाहे किसी विभाग में बैठा एक कर्मचारी है और एक कर्मचारी से पैसा मांगे, ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार प्रदेश मुक्त कर रहे हैं और यहाँ की विभागों की हिटलरशाही इतनी मची हुई है कि कोई बिल जाए, किसी विभाग का मैटर हो, चाहे वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हो, चाहे लिपिक हो, चाहे ड्राइवर हो, कोई विभाग का एरियल उसका जाता है। अगर यानी कि वेतन समिति का भी एरियल जाता है, उसका जो उसका अधिकार है उस पर भी पैसा मांगा जाता है। मैंने अभी भ्रष्टाचार को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी एक हमने मुहिम छेड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन देना है और अभी हम उसके पहले भी दे चुके। इतना भ्रष्टाचार मचा है पूरे प्रदेश के अंदर कि हर कर्मचारी, हर वर्ग का सब परेशान है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहना चाहता हूं कि जैसा आपने बीड़ा उठाया है भ्रष्टाचार प्रदेश मुक्त का, इन भ्रष्टाचारियों को हम लोगों की अपील पर इनके साथ शासन को आदेश देकर कठोर से कठोर कार्रवाई करें, जाके आपके आदेश की अवहेलना ना हो और इनको आपके आदेश का पालन करना पड़े। अब्दुल हाफिज सिद्दीकी, मैं पेंशनर्स हूँ और मेरी 34 इयर्स की सेवाएं मैं शिक्षा भवन से कार्यालय उच्च शिक्षा निदेशक से पूर्ण करने के उपरांत मैं सूरज प्रसाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ। और पेंशनर्स के संबंध में हमारे डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, करप्शन, उत्पीड़न हमारे पेंशनर के साथ किया जा रहा है। उसका भुक्तभोगी मैं स्वयं हूँ। हार्ट पेशेंट हूँ। मेरी 3 बार मुझे स्टेंट पड़ चुके हैं। स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा है, जिसके बिल प्रतिपूर्ति के लिए कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक ने मंगा ली, जबकि ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। पहला ये था कि संबंधित कार्यालय से अगर कोई बिल आपको सबमिट करना है तो वो जाते थे सीएमओ कार्यालय प्रति हस्ताक्षर के लिए। उसके बाद सैंक्शन होकर वहाँ से आते थे, तब उसका बिल बन के डीडीओ को जाता था। अब इन्होंने अपने माध्यम से इसलिए मंगाना शुरू कर दिए क्योंकि वो पेंडिंग रखते हैं। जब पेंडिंग रखेंगे तो आपको उसमें बुलाएंगे, लोगों को बुलाएंगे और हैरेस करेंगे और उससे फिर डिमांड रखते कमीशन की कि 10%, 5%, हमसे खुद 10% मांगा गया। तो ये करप्शन का मुद्दा है। हमारी डीएम साहब से मांगती है, जो हमारी बात ज्ञापन में भी इस मुद्दों को उठाया है। तो हमारा मुख्य मुद्दा तो ये है कि हमारी जो
हमारे कार्यालय में जो करप्शन है उसकी जांच करा ली जाए, ये उनसे अनुरोध किया डीएम साहब से। दूसरा ये है, उनसे एक मांग की गई जो संबंधित सारे डिपार्टमेंटों के पेंशनर्स और कर्मचारियों की भी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर विभाग में करप्शन का बिल्कुल छाया हुआ है माहौल, और हमने उनसे ये कहा कि मानवर कोई एक तिथि आप निर्धारित कर दें जिसमें सारे कार्यालय के डीडीओ, सीएमओ, सीटीओ और जॉइंट डायरेक्टर ट्रेजरी, जिससे हमारे सारे काम निष्पादित होते हैं, इनको कर्मचारी संगठनों के साथ एक बैठक आहूत करें और तुरंत उनका निस्तारण वहाँ से हो जाए। निस्तारण हो। हाँ, इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत लखनऊ स्तर तक नहीं आना चाहिए, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए जिला स्तर पर उसका निराकरण हो, ये उनका वो है। तो उसी के अनुपालन में हम ज्ञापन देने गए थे। डीएम साहब उस बात से सहमत हैं और उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। मेरा नाम कुंदन लाल नेताजी है। मैं लोक निर्माण विभाग में चतुर्श्रेणी उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। मेरा निवेदन ये है शासन से कि हमारे यहाँ से जो बिल जाते हैं ट्रेजरी से आपत्ति लग कर आती है। आपत्ति एक बार लगे, दो बार लगे, आपत्ति पे आपत्ति और खुला पैसा मांगने का उनकी तरफ से एक ऑफर होता है कि जब तक पैसा ट्रेजरी को न दिया जाए, जब तक आपत्ति पे आपत्ति लगी रहती है। 3-3 ढाई साल हो गई कर्मचारियों की एरियल बने और एरियल का भुगतान नहीं हुआ है। ये ट्रेजरी की हठधर्मी और ये तानाशाही रवैया है, इसकी मैं कटु शब्दों में निंदा करता हूँ और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करता हूँ कि अपने कर्मचारियों पर ध्यान दें। मेरा नाम श्री प्रकाश तिवारी, मैं राज्य कर्मचारी महासंघ का पूर्व जिला मंत्री हूँ और पेंशनर्स एसोसिएशन में भी जिला स्तर पर कार्यरत हूँ और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हूँ। मैं भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ का पूर्व महामंत्री हूँ। हमारे संज्ञान में कल एक समस्या आई कि लघु सिंचाई विभाग में एक हेमंत कुमार अभरंता है, वो फरवरी 2020 में रिटायर हो गए, पेंशन नहीं बनी उनकी। दिसंबर 2020 में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी कोर्ट गई, लेकिन विभाग ने आज तक उनकी पेंशन बना के नहीं दी और ट्रेजरी में बना के भेजी। रिकवरी के 26 लाख समथिंग की रिकवरी है। तो हमारा कहने का यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि आफ्टर रिटायरमेंट नो रिकवरी तो अब हो नहीं सकती। और जवाबदेही उनकी है कि आज तक 3 साल हो गए पेंशन क्यों नहीं मांगी, आदमी मर भी गया। तो ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागा उदाहरण है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप इस तरह के प्रकरणों को अपने स्तर से पोर्टल पर भी कंप्लेंट करवाऊंगा मैं। तो वो तो भ्रष्टाचार मुक्त कराना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री काम कर करके परेशान है कि जनता को कोई दिक्कत ना हो, और ये अधिकारी भ्रष्टाचार में शासन को डुबोने के चक्कर में, लिहाजा इस पर रोक लगना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए।